अकबर और बीरबल की कहानी आधा इनाम। ये बात तब की है जब शहंशाह अकबर और बीरबल की मुलाकात पहली बार हुई थी। उस समय सभी बीरबल को महेशदास के नाम से जानते थे। एक दिन शहंशाह अकबर बाजार में महेशदास की होशियारी से खुश होकर अपने दरबार में इनाम देने के लिए बुलाते हैं और निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी दे देते हैं। कुछ समय के बाद महेशदास सुल्तान अकबर से मिलने का विचार बनाकर उनके महल की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर महेशदास देखते हैं कि महल के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दरबान हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेकर ही अंदर आने दे जा रहा था। जब महेशदास का नंबर आया तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है। उसने सुल्तान की अंगूठी दिखाई। दरबान ने मन में उनके लालच आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर जाने दूंगा, अगर तुम मुझे इनाम में आधा हिस्सा दोगे तो। दरबान की बात सुनकर महेशदास ने कुछ सोचा और उसकी बात मानकर महल में चले गए। दरबार में पहुंचकर वहां अपना नंबर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही महेशदास की बारी आई, वो सामने आए तो शहंशाह अकबर उन्हें देखते ही पहचान गए और दरबारियों के सामने उनकी बहुत तारीफ की। बादशाह अकबर ने कहा कि बोलो महेशदास, इनाम में क्या चाहिए? बोलो महेशदास, इनाम में क्या चाहिए? उस समय महेशदास ने कहा कि महाराज मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, क्या आप मुझे इनाम देंगे? बादशाह अकबर ने कहा कि बिल्कुल, आप जो मांगोगे इनाम में मिल जाएगा। मांगो, क्या मांगते हो? जब महेशदास ने कहा कि महाराज मुझे पीठ पर 100 कोड़े मारने का इनाम दे। महेशदास की बात सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए और बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? महेशदास ने दरबार में अपने साथ हुई पूरी घटना बताई और अंत में कहा कि मैंने वादा किया था कि इनाम का आधा हिस्सा दरबार आपको दूंगा। तब अकबर ने गुस्से में आकर दरबार को 100 कोड़े लगवाए और महेशदास की होशियारी देखकर अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया। इसके बाद अकबर ने उनका नाम बदलकर महेशदास से बीरबल कर दिया। तब से लेकर आज तक अकबर और बीरबल के कई किस्से मशहूर हैं, वे आप और हम सुनते जा रहे हैं। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना कोई भी काम ईमानदारी और बिना किसी लालच के करना चाहिए। अगर आप किसी को पाने की उम्मीद से कोई काम करते हैं तो हमेशा बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है, जैसे कहानी में लालची दरबारी के बारे में बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।